सो हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू मृत्युंजय पंड्या। क्या हालचाल मेरे प्यारे 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 बच्चों। सो गाइस, आज का जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ये वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में 4 ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो एक यूजुअल स्टूडेंट हमेशा अपनी लाइफ में कई बार करता है और उसकी वजह से क्या होता है कि आप लोगों के मार्क्स अफेक्ट हो जाते हैं। यूजुअली मैंने देखा है, मैंने काफी सारे बच्चों को ट्रेन भी किया है जेई के लिए, नीट के लिए। करंटली मैं एनटीएससी ओलंपियाड फाउंडेशंस के लिए भी कई बच्चों को पढ़ा रहा हूं एंड अपने ग्रेविटी सर्कल यूट्यूब चैनल पर भी मैं जो वीडियोस बनाता हूं 10th बोर्ड्स के लिए, 11th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए। मुझे ढेरों डीएम्स आते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे ईमेल आईडी पर कि सर हम लोगों के मेहनत करने के बाद भी हम मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाए, हम एक रैंक नहीं लगा पाए, हमारा जेई क्लियर नहीं हो पाया, हमारा नीट क्लियर नहीं हो पाया। एंड मेरे साथ में वो सारे स्टूडेंट्स के भी डीएम्स आते हैं जो आज शायद किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में या किसी अच्छे आईआईटी में बैठे हैं या केवीपीवाई फोड़ चुके हैं या एनटीएससी फोड़ चुके हैं। वो लोग भी मुझे मैसेजेस करते हैं कि सर हम लोगों ने आपकी बात मानी और हमारा सिलेक्शन हो गया। तो आज मैं आप लोगों को उन बच्चों ने जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिन्होंने 10th में, 11th में, 12th में फोड़ा है, जिन्होंने जेई क्रैक किया है, जिन्होंने नीट क्रैक किया है, जिन्होंने एनटीएससी क्रैक किया है, 9th 10th में बेहतरीन मार्क्स लेकर आए हैं, वर्सेस वो स्टूडेंट जिन्होंने मेरी बात पढ़ते वक्त तो थोड़ी बहुत मानी लेकिन बाद में उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए और रिजल्ट में जमीन आसमान का फर्क आ गया। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को उन बच्चों की 4 मिस्टेक्स बताऊंगा जो अगर आप लोग अपनी लाइफ में कर रहे हो तो गाइज आप लोगों को भी नीट, जेई, एनटीएससी, ओलंपियाड एंड बोर्ड एग्जाम्स को क्रैक करने में दिक्कत हो सकती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, मिस्टेक नंबर 1, एक स्टूडेंट जो रिजल्ट देता है वो हमेशा अपने आप पे ट्रस्ट करता है। ट्रस्ट इन द सेंस व्हाट? ट्रस्ट का मतलब होता है कि जो मैंने पढ़ा वो मैंने अच्छा पढ़ा, जो मैंने पढ़ा वो मैंने सही पढ़ा, जो मैंने नोट्स बनाए वो सही बनाए, जिस टीचर से मैं पढ़ रहा हूं, जिस यूट्यूब चैनल से मैं पढ़ रहा हूं, जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं पढ़ रहा हूं, जिस इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ रहा हूं, जो मटेरियल मेरे पास है वो परफेक्ट है, वो सही है और मैं उस पर भरोसा करता हूं। मैं मेरी एनसीईआरटी पर भरोसा करता हूं, मैं जो प्रिपरेशन कर रहा हूं उस पर मेरा पूरा पूरा भरोसा है। ये एक सिलेक्शन देने वाला स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेके आने वाला स्टूडेंट करता है। लेकिन वहीं एक स्टूडेंट जो इस चीज पर बिलीव नहीं करता, जिसका हमेशा एक मन उससे कहता है कि आज मृत्युंजय सर से पढ़ ले तो कल एक काम कर इस YouTube चैनल पर जाकर पढ़ ले। आज उसका मन कह रहा है कि आज मैं मृत्युंजय सर से टिप ले लेता हूं, कल मैं किसी और से टिप ले लेता हूं। आज मैं मृत्युंजय सर के नोट्स पढ़ लेता हूं, कल मैं किसी और के नोट्स पढ़ लेता हूं। आज मैं एक काम करता हूं एनसीईआरटी पढ़ लेता हूं, कल एक काम करता हूं मैं कोई और बुक खरीद के पढ़ लेता हूं। जो दो नाव पर सवार होता है वो हमेशा डूब जाता है। और यही मेंटेलिटी अगर आप लोगों ने बना रखी है तो गाइस आप लोगों के भी डूबने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो कभी भी किसी भी कंडीशन में अपने ऊपर से भरोसा मत हटने दो। जो तुमने डे 1 से पढ़ना स्टार्ट करा, जो तुम लोगों ने यूट्यूब चैनल पकड़ लिया, अगर तुम ग्रेविटी सर्कल पर मुझसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो फिर थ्रू आउट द ईयर मुझसे पढ़ो। अगर आप किसी और से पढ़ रहे हो, आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हो, आप उस पर डटे रहो, पढ़ते रहो, प्रिपरेशन करते रहो। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आपके नोट्स पढ़ो, अगर आप किसी से नोट्स बोरो करके लाए हो उसके नोट्स पढ़ो, लेकिन एक चीज पर टिके रहो। हमेशा ध्यान रखना, जो दो नाव वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया उस चीज को अवॉइड करना। ऑलवेज ट्रस्ट योर सेल्फ, ऑलवेज ट्रस्ट व्हाट यू आर डूइंग, यू आर 100% करेक्ट। अपने आप पर भरोसा रखो, अपने टीचर पर, अपने नोट्स पर, अपने मटेरियल पर भरोसा रखो और एक ही चीज को पकड़ के चलो। अगर आप 2-3 जगह पर पैर फैलाओगे तो उसमें रिजल्ट के चांसेस कम हो जाएंगे, डूबने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दूसरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक ये होती है कि जो स्टूडेंट रिजल्ट नहीं देने वाला है, जो स्टूडेंट क्रैक नहीं करने वाला है, जो स्टूडेंट फोड़ने नहीं वाला है, वो भागता ज्यादा है। वो भागता है किस चीज की तरफ? आज मैं एनसीईआरटी खरीद लेता हूं, कल मेरे को एक रैंडम यूट्यूब चैनल पर किसी ने पेड प्रमोशन डाल दिया 4-5 हजार रुपए में कि भाई साहब ये बुक से पढ़ो, वो बुक खरीद लाता हूं। फिर किसी ने बोल दिया कि हम आतंक मचाने वाले हैं, हम तूफान उठाने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, आपने उसके यूट्यूब चैनल पे जाके पढ़ना स्टार्ट कर दिया। साल भर, 8 महीने, 9 महीने, 5 महीने तुमने जिसके साथ में पढ़ाई करी, वो बंदा अगर चुपचाप चुपचाप तुमको पढ़ा रहा है, लेकिन एक दिन किसी ने आके बोल दिया कि ये करने वाले, वो कर, तुम एकदम बहक गया, उसकी तरफ चले गए ना।
हमेशा ध्यान रखना, आप लोगों को ज्यादा चीजों की तरफ नहीं भागना है, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। तो दूसरी मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भागते ज्यादा हैं और भागने के चक्कर में हम लोगों को जो रियलिटी, जो हमको रियल चीज पढ़नी होती वो छोड़ के हम लोग बाकी सारी चीजों की तरफ लग जाते हैं। सो दूसरी मिस्टेक आप लोगों को जो अवॉइड करनी है वो ये, आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि कम पढ़ो लेकिन बहुत अच्छा पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़ो लेकिन उसको इतने अच्छे से पढ़ो, इतने अच्छे से पढ़ो जिसका कोई जवाब नहीं। मैं एक स्कूल फंक्शन में गया था, वहां पर एक आईएएस ऑफिसर आए थे। सोचो, आईएएस ऑफिसर, उन्होंने अपनी लाइफ का एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल बताया था, और वो क्या था कि साला चाय भी बनाओ तो ऐसी बनाओ कि लोग तुम्हारी तारीफ करते ना थके। मतलब एक मोदी जी बोलते ना, पकोड़े बेचो, लेकिन पकोड़े भी ऐसे बेचो कि साले तुम्हारे स्टॉल के सामने लाइन लग जाए। वैसे ही जब तुम पढ़ाई भी करते हो ना, भले ही एनसीईआरटी है ना, भले ही तुम्हारे पास में मेरे हाथ के लिखे हुए 4 पन्ने के नोट्स हैं, तुम्हारे खुद के नोट्स हैं, मेरे चैनल से पढ़ रहे हो केमिस्ट्री, फिजिक्स कहीं और से पढ़ रहे हो, बायोलॉजी अपनी अमृता मैम से पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो, लेकिन फिर सिर्फ वही चीज पढ़ो। क्योंकि जब तुम कम पढ़ोगे तो तुम उस पर ज्यादा अटेंशन दे पाओगे। कम पढ़ो लेकिन बहुत अच्छा और बहुत सॉलिड पढ़ो। ज्यादा खाने के चक्कर में गए तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मिस्टेक नंबर 2 क्या होती है, डोंट रन फॉर टू मेनी थिंग्स, फोकस ऑन लेस बट डू इट प्रॉपरली। तीसरी मिस्टेक, एक प्रिंसिपल है हमारा, वो है सिलेक्ट वन बिलीव वन रूल। क्या मतलब, सिलेक्ट वन एंड बिलीव वन रूल। हमेशा ध्यान रखना, जब हम लोग पढ़ाई करने बैठते हैं तो हमें जेई, नीट, एनटीएससी बोर्ड्स के लिए प्रैक्टिस करने की भी चीजों की जरूरत होती है। भाई, आप लोगों ने मेरे वीडियो से पढ़ लिया, ठीक है, आपने बिलीव कर लिया खुद पर, ठीक है, आपने एक एजुकेटर, एक टीचर सिलेक्ट कर लिया, आपने उसके नोट्स और एनसीईआरटी से पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन क्या ये आपको एडवांटेज दिला पाएगा? ये आपको 70% तक ले जाएगा, लेकिन जो 30% एज है वो आपको निकालना है बाय द हेल्प ऑफ अ गुड प्रैक्टिस बुक। आप जितने सवाल लगाओगे उतना आपको फायदा देगा। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है, कौन सी बुक खरीदे, अगेन हमारे साथ में दिक्कत हो जाती है। तो गाइज, यहां पर ऑलवेज फॉलो वन बिलीव वन रूल, या जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्ट वन बिलीव वन रूल। एक बुक सिलेक्ट करो और उस पर पूरी तरीके से बिलीव करो, फिर उसके अलावा आपको और कोई किताब नहीं दिखनी चाहिए। इनफैक्ट जो स्टूडेंट आज नीट क्रैक करके बैठा है, आप उसका इंटरव्यू ले लो, वो क्या बोलेगा पता है, कि मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल लिया, मैंने उस मटेरियल के एक एक सवाल को सॉल्व करा, और जब वो मटेरियल पूरा सॉल्व हो गया, मैंने उसको फिर से सॉल्व करा, मैंने उसको फिर से सॉल्व करा, मेरी एनसीईआरटी पूरी सॉल्व हो गई, मैंने उसको फिर से सॉल्व करा। मैं 4 बुक के पीछे नहीं भागा, मैंने सिलेक्ट एक बुक करी और उस बुक पर पूरा बिलीव करा और उसको पढ़ना स्टार्ट करा और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करा और उसको सॉल्व करने के बाद फिर से उसको सॉल्व करा। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और आपका कम में बेटर स्कोप हो जाएगा, कम में आप बेटर चीज निकाल पाओगे। तो हमेशा ध्यान रखना, जो अचीवर होता है, जो चीजों को अचीव करता है, वो सिलेक्ट वन बिलीव वन रूल में विश्वास रखता है। लेकिन जो अच्छे एग्जाम्स क्रैक नहीं कर पाता, जो अच्छे मार्क्स नहीं फोड़ पाता, मैंने ऐसे स्टूडेंट को हमेशा देखा है, वो सोचता है कि मेरे को अब बचाने वाला कोई नहीं है, मैं तो ये बुक खरीद लेता हूं, मेरे को इस बुक में भंडार मिल जाएगा, मुझे इस बुक में पास होने का तरीका मिल जाएगा। नहीं, 2 दिन बाद तुम वो बुक भी पढ़ना बंद कर दोगे। तो इससे अच्छा है कि एक बुक खरीदो, एक पॉइंट, एक मटेरियल किसी भी इंस्टीट्यूट का उठाओ, एक किसी भी पर्सन के नोट्स उठाओ और उसी पर बिलीव करके, उसी पर फोकस करके उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। गाइस, लास्ट पॉइंट जो एक टॉपर हमेशा करता है, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट या एक जो क्रैक नहीं कर पाता स्टूडेंट, वो क्या करता है, दोनों में एक ही चीज का फर्क है, लैक ऑफ प्रैक्टिस। सवाल नहीं करते। अगर आपने मेरे ऊपर बिलीव कर लिया, अगर आपने खुद के ऊपर बिलीव कर लिया कि हाँ मेरे नोट्स परफेक्ट हैं, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 फॉलो कर दिया। दूसरा पॉइंट कि आप लोगों ने ज्यादा चीजों के लिए नहीं भागे, आपने एक टीचर सिलेक्ट करा, एक के नोट्स सिलेक्ट करे, अपने खुद के नोट्स सिलेक्ट करे, एक किताब सिलेक्ट करी, आपने सिलेक्ट वन बिलीव वन रूल भी फॉलो कर लिया। ये सब करने के बाद भी अगर तुमने प्रैक्टिस ही नहीं करी, अगर तुम लोगों ने PYQs नहीं करे, अगर तुम लोगों ने सैंपल पेपर्स नहीं करे, तो भाई साहब फिर आप लोगों को भी जो कटिंग एज मिलना चाहिए अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर, वो नहीं मिल पाएगा। लाइक आपके भी 70 बन जाएंगे, आपके दोस्त के भी 70 बन जाएंगे, या आपके 75 बन जाएंगे, आपके दोस्त के 72 बन जाएंगे। लेकिन अगर आप 90s में पहुंचना चाहते हो,
90% के ऊपर लेकर आना चाहते हो, जेई नीट को क्रैक करके फोड़ना चाहते हो, तो मेरे लाडलो तुम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा प्रैक्टिस रूल। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम बचपन से सीखते आ रहे लेकिन हम उसको कभी रियल लाइफ में फॉलो नहीं करते। जितनी करोगे प्रैक्टिस उतना ज्यादा ऊपर जाओगे, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए एक ही बुक सिलेक्ट करना। तो आज का पूरा जो मेरा वीडियो देखा आप लोगों ने, इसमें अगर आप इन 4 पॉइंट्स को भी अगर सम अप कर दो तो एक भाषा में मैं बोलना चाहूंगा कि खुद पर भरोसा, खुद के नोट्स, एक किताब और उस किताब के ऊपर पूरा भरोसा, और उस किताब की बार बार लगातार प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। ये पॉइंट्स आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना। ये छोटी सी बातें एक इंसान को टॉपर, एक इंसान को जेई क्वालिफायर, नीट क्वालिफायर बना देती है, और एक स्टूडेंट को वो एवरेज से भी नीचे लाके पटक देती है। मेरा वीडियो लगते बड़े सिंपल है, लेकिन पॉइंट्स अगर ध्यान से सुनोगे तो सच में अफेक्ट करेंगे। तो गाइस, आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। आई होप आप इन चीजों को अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे। दैट्स ऑल, बाय बाय। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स। बाय बाय।